बांग्लादेश में पिछले 1 साल के अंदर ऐसी इंसिडेंट्स काफ़ी हुई हैं और इसके लिए मैं समझता हूं कि वहां की सरकार को, जो भी इंटरिम सरकार है, उसको पूरे कदम उठाने चाहिए। ट्रांजिशन में जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है, जिसने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसको अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाना होता है। बांग्लादेश के साथ जो पिछले 50 साल के बनाए हुए अच्छे संबंध हैं, वो इस समय उन पर बट्टा लग रहा है, उन पर आँच आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसको इन भावनाओं को रोकने में असमर्थ रही है। ये बहुत ही खतरनाक इंसिडेंट्स हैं, इस तरह की जो ट्रेंड्स वहाँ फैल रहे हैं, जिसमें कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अटैक किया जा रहा है, उनके रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर अटैक हो रहा है, जिस तरह लिंचिंग हुई, वो मैं समझता हूँ कि उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश में पिछले 1 साल के अंदर ऐसी इंसिडेंट्स काफ़ी हुई हैं और इसके लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ की सरकार को, जो भी इंटरिम सरकार है, उसको पूरे कदम उठाने चाहिए और कि इस तरह ना हो, और जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो उस हद तक वो स्टेटमेंट ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ट्रांजिशन डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन ट्रांजिशन में जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है, जिसने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसको अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी निभाना होता है। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना सिटीजन्स का राइट है, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो है वो वॉलेटाइल, वायलेंट ना हो, इसको देखना सरकार, जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनिंग अथॉरिटीज़ हैं, उनका काम है। तो भारत में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये करना चाहता है तो उनको करने की पूरी छूट है, वो परमिशन लेते हैं, उसके बाद करते हैं। सरकार से परमिशन ली जाती है जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। बांग्लादेश में भी यही हो रहा है। प्रोटेस्ट तो वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उन प्रोटेस्ट अगर उसके बाद अगर वो इस तरह करें कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर अटैक करें या किसी रिलीजियस सिंबल्स के ऊपर अटैक करें या भारतीय दूतावासों के ऊपर अटैक करें, तो ये गलत बात है और उसको रोकना चाहिए उनको, वो उनका कर्तव्य है वहाँ की सरकार का। बांग्लादेश के साथ जो पिछले 50 साल के बनाए हुए अच्छे संबंध हैं, वो इस समय उन पर बट्टा लग रहा है, उन पर आँच आ रही है। और ऐसा सोचा जाना चाहिए कि एक चुनावों को लेकर के सरगर्मी जो चल रही है, वो एक प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध की लहर वहाँ पर बांग्लादेश में व्याप्त है। पार्टी हों या और दल हों, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई उपलब्धियां बताने को नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पिछले 1.5 साल से काफ़ी ख़राब हुई है और वहाँ की आंतरिक समस्याएं जैसे कि बेरोज़गारी और आपसी द्वंद्व, सामाजिक क्लेश बढ़े हैं। तो इसको लेकर के जो भी वहाँ पर दल जनता का समर्थन मांगने जा रहे हैं, उनके पास कोई दिखाने को कुछ नहीं है और उनके पास 2 ही एजेंडा आइटम बचे हैं। एक तो प्रतिस्पर्धात्मक भारत विरोध, हर कोई सिद्ध करना चाहता है कि वो भारत का बड़ा विरोधी है। दूसरा, इस्लाम के प्रति पुनर्जागृति। तो इन दोनों जो एजेंडा के आइटम हैं, उन पर अमल हो रहा है और इनसे भारत विरोध की, हिंदू विरोध की और एंटी माइनॉरिटी फीलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। और ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इसको इन भावनाओं को रोकने में असमर्थ रही है और कुछ हद तक ये भी
माना जाता है कि बांग्लादेश की सरकार इन भावनाओं को हवा दे रही है। तो ये सब देखते हुए जो शेख हसीना ने कहा है वो विचारणीय है और उसमें काफ़ी जो है सक्षम तरीके से उन्होंने अपनी वेदना व्यक्त की है।